बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद। अब वो कुरून इस्लाम का ज़माना था, नया नया दौर इस्लाम का था। अब मस्जिद जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए, कपड़ा ख़राब हो गया। कपड़ा ख़राब हो गया, घर आए, घर आ करके गुस्ल किए, फिर दूसरा कपड़ा पहने, फिर चले कुछ दूर चले, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गए, फिर लौटकर घर आए, फिर अपने बदन को साफ किया, कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकले। तो जब निकले तो देखे दरवाजे में एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। एक आदमी क्या लेके खड़ा है, बोलो भाई? बोला हजरत चलिए मस्जिद में पहुंचा दूं आपको। तो रोशनी में मस्जिद पहुंचा दिया। वो अल्लाह का बंदा वो मस्जिद के अंदर चले गए, नमाज पढ़कर जब निकले देखे वो चिराग लेके खड़ा है, रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। ये आदमी बड़ा उसका मशहूर हुआ। बोला भाई तुम कौन हो, हम तो तुम्हें पहचानते नहीं हैं, तुमने चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है शैतान। क्या नाम है? तो कहा कि शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, नमाज पढ़वाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यह है कि जब आप पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, जब गिर गए आप, तो आप जब गिरे तो वहाँ से उठकर अपने घर आए, गुस्ल किए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा गए। जब पहली मर्तबा गिरकर घर आए, जब आप जाने लगे, अल्लाह ने आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, आप जब गिरे, घर आए, कपड़ा बदल कर जा रहे थे, अल्लाह आपके सारे खानदानों के गुनाहों को माफ़ कर दिया। तीसरी मर्तबा की बारी थी, मुझे डर हुआ कि इस बार अगर कहीं आप गिर गए, कहीं अल्लाह आपके मोहल्ले वाले के गुनाह को माफ़ ना कर दे, इसलिए मैंने नहीं ये कहा कि चलो नमाज पढ़े, कम से कम नमाज का सवाब इसको भी। बात समझ में आ रही है ना? तो शैतान से बचना है और नमाजों की पाबंदी करनी है। जलसे से फ़ायदा होना चाहिए मेरे भाई। देखिए पहली बात तो ये कि आप नींद की कुर्बानी करके, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की? कोई तो मकसद है ना भाई कि कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हम जलसा सुनने जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए, हमें वहाँ से कुछ लेकर आना है, इसका फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो अभी सोने का टाइम, अभी बिस्तर पे आराम कर रहे होते, कल आपको खेत में काम करना है, दुकान में काम करना है, बिजनेस करना है, तिजारत करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया। हजरत बयान फरमा रहे थे सितरे औरत के बारे में। भाई सितरे औरत क्या है? ये जो घुटना है ना, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना, ये मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए, बोलो भाई, मर्द के लिए क्या है? ये घुटने से, ये जो घुटना है, इससे ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। औरत के लिए तो हराम है ही है, मर्द के लिए भी हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे नौजवान खेत में काम करते हैं, उठल के लुंगी मार के कछट्टा, घुटना की पूरा जांग फेल। बोलो सही सही सी गलत ही बोला? पटवा गोरना है, मार के कछट्टा, कूदल के दरिया में, हराम है। घुटने से कपड़ा उठाना क्या है बोलिए भाई? मर्द के लिए भी हराम है। अब हजरत बयान कर रहे थे, अब वो दादा पोता सारे लोग सुना, जलसा ख़त्म हो गया। अब वो दोनों को दरिया पार करना है। अब दरिया में नाव है नहीं, एक खड़ी पार, इतना पानी था, खड़ी पार करना है। खड़ी पार करके आए थे, फिर पार करना है। तो हो दादा आगे है, पीछे पोता है, दरिया पार हो गए। दादा ने नजर उठाकर पीछे मुड़कर देखा थे कि लुंगी भीगी हुई है। पोता से कहे लुंगी भीगे ले, बोली मौलवी साहब वहां तकरीर करके सुनला नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना हराम है। बोले ओ ती मौलवी चक्रम पर हिला दे। दादा बोला ते मौलवी चक्रम पर हिला, हमें 20 साल से जलसा सुने जी, जे सुने जी वह हन्नर छोड़ी दी, इन नया नहीं जी।
ते हमरा देख लेने लुंगी खोली के मत हम बानी लाना में दरिया पार भाग गए। इसलिए मेरे नौजवानों, एक बार वादा करो कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकता, मालिक को कुछ नहीं कर सकता। पास में घर था, घर गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़ी आते रोटी खेवे बेलना फिर यहाँ सब फेंकी कितने हमरा कने मान ला। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच कर बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। वो बच्चा को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजा की तरफ निकला, को कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब पर जाएगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे मेरे भाई। नमाजों की पाबंदी करना जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी जलसा इस्लाह मुआशरा के ऊपर में, इसलिए कि मौजू तो जश्न दस्तार फजीलत भी है। अभी 8 बच्चे हजरत, 4 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान के ऊपर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। बस नमाज के हवाले से बस इंशाअल्लाह एक पैगाम और भी सुन लो। एक पैगाम नमाज के हवाले से और भी आपके हवाले में कर दूं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुर्रतो ऐनी, कुर्बान जाइए मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतो ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक क्या है? नमाज। मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। अच्छा देखिएगा, जोहर में 4 आदमी, असर में 6 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 6 आदमी, अब फजर में 2 आदमी। ये नमाजी सब कहाँ गए? वही बाकी नमाजी कहाँ गए? तो पता ही चल रही कि नमाजी पलंग तोड़ी रही। बोलो, ये कहता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, भाई पकड़ोगे तब ना नहीं छोड़ोगे। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े तो है ये नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी गुजारेगा, आखिरत भी संवारेगा।